के फाउंडर सुशील केडिया भी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं मार्केट को लेकर। सुशील, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि यहाँ पर थोड़े थकने के साइंस मिल रहे हैं। क्या ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऐड करने के लिए, या फिर आपका जो व्यू रहा है कि शायद थोड़ी करेक्शन के लिए तैयार है बैंक निफ्टी? क्या व्यू होगा? देखिए, जिसका व्यू बिल्कुल राइट आया बाकी सबकी बजाय कि ये डबल टॉप बना देगा, न्यू हाई पे जाएगा, जो कि आप हो। और अगर आपको अब यहाँ थकावट लग रही है तो मुझे तो और साहस मिल रहा है कि मैं ये जो बैंक निफ्टी पे राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है, आप देखो अगर मेरी स्क्रीन पे चार्ट शेयर हो पा रही है, ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे जो राउंडिंग टॉप बन रहा है ये एकदम बिल्कुल क्लासिकल चार्ट पैटर्न है। और इसको आप डेली व्यू पे देखोगे तो आपको और भी ज्यादा दिखेगा। यहाँ से देखिए, ये बैंक निफ्टी ने 4 मई के बाद से अभी तक बस इस तरह का एक छोटा हल्का राउंडिंग टॉप बनाया। मन में तेजी है, स्क्रीन पे तेजी नहीं है बैंक निफ्टी में। और ये पैटर्न बड़ा घातक साबित हुआ था 2020 में। अगर मैं आपको इतिहास में यहाँ पीछे ले चलूं, 2020 की भी जनवरी में अनुज, आपकी मेरी थोड़ी मीठी तकरार रहती थी कि भैया इतनी मंदी क्यों लग रही है तुम्हें बैंक निफ्टी में। तो मंदी आएगी नहीं आएगी, मैं पैटर्न्स का गुलाम हूं। और पिछली बार ये राउंडिंग टॉप में इस तरह की जो बेतहाशा मंदी आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं वापस सेम चीज को रेकर करूंगा। इतनी बड़ी खबर भी आ गई थी कोरोना की। खैर, वो तो मार्च में तो बॉटम ही हो गया, पर लॉकडाउन आने के पहले घटता चला गया। तो ये राउंडिंग टॉप एक बहुत ही भीषण डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है। अब अगर हम आज वर्तमान में लौट आते हैं, जिस तरह से एक एक करके सारे लार्ज कैप बैंक्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, तो अब मेरे को छोटे मोटे करेक्शन की उम्मीद नहीं है। मैं अब अग्रेसिवली बैंक निफ्टी और उसके की कंस्टिट्यूएंट्स में शॉर्ट्स बनाने में लग जाऊंगा। सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक का जो उछाल अब आ रहा है, या कोटक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया है इसलिए वो थोड़ा सा जान वापस आ रही है, पर ये एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक जिस तरह से इठला रहे, 30-30, 35-35% घट जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बैंक निफ्टी एक एवरेज है इंडेक्स का, जो 20-25%, तो इसमें भी घटने में कोई बड़ी बात नहीं है। टुकड़े टुकड़े में होगा। पहला पड़ाव हम 39,800 को देखेंगे, उसके बाद हम 36,000 देखेंगे। तो एक खतरनाक पैटर्न है, यहाँ बहुत सावधान रहने की जरूरत है बैंक निफ्टी पर। और निफ्टी आईटी में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं? निफ्टी आईटी देखिए, थोड़ी सी विचित्रताओं से भरा इंडेक्स है। उससे ज्यादा निफ्टी आईटी को खेलने से ज्यादा जो है, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बट जो साइड के जो स्मॉलर स्टॉक्स हैं, जैसे आईटी में वो बिरला सॉफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए ले लो, या टेक महिंद्रा जो कंसोलिडेट हो रहा है, तो या इंटेलेक्ट सॉफ्टवेयर जिसमें खाली इंटरिम टेक प्रॉफिट है। बट मैं अगर आपके सवाल पे ही फोकस करूं, निफ्टी आईटी पे, तो देखिए मैं इस आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भले ही कुछ घट जाएंगे बाकी बाजार के साथ, मैं कुछ भी हो जाए इसको शॉर्ट नहीं करूंगा। उसका कारण बताता हूं। देखिए, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स पे 1, 2, 3 पैटर्न बन गया। और अगर निफ्टी आईटी ज्यादा से ज्यादा 27,260 तक भी अगर चली जाती है, तो 3-4% की घटत है। वहां निफ्टी हो सकता है 15% घट जाए, तो आपके पोर्टफोलियो में कहीं तो आप पैसा रखोगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स ने अपना लॉन्ग टर्म बॉटम पहले ही बना लिया है। बाकी की निफ्टी उसके पीछे चल रही है, लैगार्ड है निफ्टी। निफ्टी आईटी का बॉटम पहले ही हो लिया। तो हम आईटी के स्टॉक्स को एज ए हेज बार बार लेने की कोशिश करेंगे, अगर शॉर्ट सेलिंग का दौर बाजार में लौट भी आया तो। सुशील जी, एक इंडेक्स जिसने कल इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर छुआ, CY23 का, निफ्टी फार्मा। फार्मा में एक कॉल आपकी रही थी बायोकॉन, जिसमें अच्छा मूव भी आया। फार्मा में कोई और कैंडिडेट जिसको आप चेस कर रहे हो लॉन्ग साइड पे, और फार्मा पे आपका व्यू? देखिए, एकदम शॉर्ट टर्म के लिए जैसे हमारी पिछली बार भी बात हुई थी कि कोपरान 5 बैगर स्टॉक है, और यहां से हमारा बाई आया था, यहां से री एम्फसाइज किया बाई को। और अभी भी अगर जिन्हें एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो 187 का जो इसने अभी हमारी बातचीत होते होते जो ब्रेकआउट दे दिया है, ये एक बार मेरे को 215-20 तक इमीडिएट टर्म में जाता लगता है। और इस तरह के और भी छोटे कई स्टॉक्स हैं, जैसे लॉरस लैब्स है, जिसने मेरे को लगता है अपना लॉन्ग टर्म बॉटम बना दिया। तो आने वाले 3 महीनों में अगर निफ्टी गिरती है, तो सबसे ज्यादा डैमेज डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में होगी। और बहुत सारे फार्मा के स्टॉक्स भी 20-20% करेक्ट कर सकते हैं, जो कि शायद उनका एक लास्ट राउंड ऑफ करेक्शन होगा। हमने काफी लंबी एक रिपोर्ट बनाई थी अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कि इस आने वाले मार्केट, ब्रॉड मार्केट करेक्शन के बाद जो सुपरस्टार सेक्टर होगा 2025-26 तक, जहां 5 बैगर्स की झड़ी लग जाएगी, वो फार्मा ही है। तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा सेक्टर के दो सबसे बड़े स्टॉक्स को आप छोड़ दो,
तो करीब करीब सारे के सारे स्टॉक्स नेक्स्ट करेक्शन में दोनों हाथ से लेने लायक है, और उनमें से कुछ स्टॉक्स कोपरान जैसे पहले ही चल पड़े, अपना पहले ही फाइनल लॉन्ग टर्म बॉटम बना चुके हैं। अच्छा सुशील जी, लास्ट टाइम जब आप ऑटो पे कमेंट कर रहे थे, आप ऑटो पे नेगेटिव काफी व्यू था आपको, सिर्फ एक टाटा मोटर्स को छोड़ के। टाटा मोटर्स इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है 573 पर। अभी इस वक्त आपका व्यू ऑटो पे क्या है, और कोई और मतलब इंडिविजुअली स्टॉक शॉर्ट जो कर रहे हो आप ऑटो में? देखिए, 2-4 दिन के सौदे अलग 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 धुरी पर चलते हैं, पर मैं अगर ये लार्जर निफ्टी के 15% करेक्शन को लेकर चिंतित हूँ, बैंक निफ्टी में अपेक्षित 20 से 25% करेक्शन को लेकर चिंतित हूँ। देखिए, मारुति, इसकी चाल पूरी हो चुकी है, ये टॉप बन चुका है। मारुति इज जस्ट मेकिंग अ स्मॉल रिबाउंड। टीवीएस मोटर्स पे अगर मैं आ जाता हूं तो इसकी चाल पूरी हो चुकी। ठीक है, इसका अप ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इसमें अग्रेसिव होकर शॉर्ट सेल करना अभी भी घातक हो सकता है। और इस ब्रेकडाउन को आने दीजिए, आज के भी लो के नीचे अगर चला जाता है तो टीवीएस मोटर्स, आप सामने चार्ट देख रहे हो, ये भी शॉर्ट बन सकता है, नहीं तो एक बार टेम्पररी रिबाउंड ये दे देगा। तो अब आपके चाहे वो ऑटो एंसिलरीज में कुछ कुछ अभी भी जगह बची हुई है, तो वो टायर्स के स्टॉक्स को अभी भी हम नहीं बेच रहे हैं। पर बाकी ये पूरा का पूरा सेक्टर देखिए, समवेयर इंटरेस्ट रेट रिलेटेड कोई क्राइसिस बनता मुझे लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स की भी चार्ट्स को देख के, कि मार्केट अपने आप को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ऑप्टिमिस्टिकली पोजीशन कर चुका है कि फेड को झुकना पड़ेगा, और चार्ट्स बता रहे हैं वैसा नहीं होगा। तो अनएक्सपेक्टेड कोई इंटरेस्ट रेट हवॉक आता है तो बैंक्स और उसके साथ ऑटोस, साथ में रियलिटी, इन 3 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा डैमेज होगी, बाकी सारे सेक्टर्स में कम डैमेज होगी। तो ऑटोस की सबकी चार्ट करीब करीब पूरी है। तो अब मैं अगले 2-3 दिन के लिए टीवीएस मोटर में तेजी खेलने के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। जिस दिन ये लाल लाइन टूटेगी मैं उस दिन उसको बेच दूंगा। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोपरान की बात हुई, उसके अलावा कोई और आपकी इस समय की बड़ी कॉल? देखिए अनुज, एक विचित्रता इस बाजार में ऐसी हो रही है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं। मान लीजिए कि आपको मैं ये सारेगामा की चार्ट ही दिखाता हूं। अब अगर 310 में अपना कॉल था कि एक बार ये 700 की चाल इसमें शुरू हो गई है, और अगर हमने जो ट्रेडिंग का पोर्शन था उस पोर्टफोलियो पे खाली अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर ली कि 418 पे हमने अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट टर्म टेक प्रॉफिट का कॉल आधी पोजीशन का बताया, ये खाली इतना सा डीप आकर के वापस लौट के भाव जैसे सर पे से ऊपर गुजर जाते हैं। किसी भाव में टेक प्रॉफिट कर लो, मार्केट लौट के ऊपर आ जाता है। तो साइड के काउंटर्स में अभी भी बहुत गजब की स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब जाके फाइनली आई थिंक टेक प्रॉफिट का कॉल आया, और 380 इसका अगर बॉटम बन जाएगा वापस ट्रेडिंग के लिए और 700 की चाल चलेगी, तो निफ्टी का कॉल अपनी जगह अलग है। उसी तर्ज पे भले ये पीवीआर एफ&ओ में भी हो, अब ठीक है, पता नहीं ये कितनी क्या वायबल स्टोरी होगी। बज मची हुई है कि सिनेमा हॉल से वो एजुकेशनल कोर्सेज बेचेंगे, तो अब वो बस जो भी जितनी मटेरियलाइज होगी उसका अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट आएगा। मैं अगर चार्ट्स का गुलाम हूं, ठीक है, मैं रेखाओं का गुलाम हूं अगर, तो ये 1 2 3 4 5 वेव हो गए मेरे लिए, बुल मार्केट पैटर्न शुरू हो गया, और ये जो पुल बैक है, अब हम टकटकी लगाए बैठे हैं कि इसको कैसे भी लेना शुरू करो। और देखिए, आपसे बात करते करते वापस ब्रेकआउट आ गया। कई स्टॉक्स में ऐसा हो रहा है आजकल, आपसे बात करते करते ब्रेकआउट आ जाता है। तो पीवीआर लेकर के मुझे यहाँ से 300-400 रुपया ऊपर बेचने में ज्यादा रुचि है। वो टीवीएस और मारुति की चार्ट के साथ कुश्ती लड़ने का इरादा नहीं है। निफ्टी जब घटना शुरू होगी 16-18,680 के नीचे जाएगी, तब डाउन ट्रेंड कंफर्म्ड होगा। अभी भी हो सकता है निफ्टी एक बार वापस 19,000 को रीटेस्ट करने की कोशिश करे। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स, साइड काउंटर्स, छोटे स्टॉक्स में अभी भी खूंखार तेजी का रुख बना हुआ है। जो चिंता का विषय है वो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं सिर्फ। ओके अच्छा, एक पॉसिबली सुशील जी आपसे लास्ट व्यू आज का, रियल स्टेट, आई मीन डीएलएफ आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ। एक सुस्ती आई बीच में 4-5 दिन की, उसके बाद फिर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। गोदरेज प्रॉपर्टीज आया थोड़ा सा, अगर आप देखिए रेस्ट लिया 4-5 दिन का, फिर स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। रियल स्टेट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? कोई स्टॉक जिसको चेज कर रहे हैं आप, या फिर कौन सा व्यू? 2-3 तरह के स्टॉक्स हैं रियल एस्टेट में। अब जैसे बॉम्बे डाइंग एक रियल एस्टेट प्ले ही है। 50 में हमने इसका व्यू उठाया कि 250 चला जाएगा। 50 वाला आज 100 के ऊपर चला गया। अब यहां हो सकता है टेक प्रॉफिट करके, एक बार 80 में हमने टेक प्रॉफिट किया, फिर दोबारा हमने इसको 70 में लिया, अब 105-10 आ गया, वापस 80 हो जाए, अगला मोड़ 140, फिर उसके बाद ये शनि 6-8 महीने के लिए वो तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। पर आपके गॉडरेज प्रॉपर्टीज भी एक सीरियस पुल बैक के लिए रेडी। पर जिस स्टॉक को मैं किसी भी हालत में ट्रेडिंग नहीं करूंगा, लेके अलमारी में बंद करके भूल जाऊंगा मेरे पास है, वो है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट।
तो सेक्टर में 5-7 तरह की वेराइटीज के स्टॉक्स हैं, और चूंकि आपने डीएलएफ का नाम लिया, तो डीएलएफ तो देखिए बिल्कुल थक चुका है, अपना टॉप बना करके डाउन ट्रेंड को स्टार्ट कर चुका है, और 6-7 दिन की इस डाउन मूव के बाद एक रीबाउंड आ रहा है। देखते हैं इस रीबाउंड में कहां तक सस्टेन करेगा। नहीं सस्टेन करेगा तो मे बी डीएलएफ इज जस्ट स्टॉक टू बी सोल्ड ऑन एवरी रैली। अगले सेल सिग्नल का हम वेट करेंगे, हम डीएलएफ जैसे स्टॉक्स को नहीं लेंगे। लॉन्ग टर्म डिलीवरी के लिए इंडियाबुल्स रियल्टी, शॉर्ट टर्म 3 से 6 महीने की ट्रेडिंग ओरिएंटेड मस्ती करने के लिए बॉम्बे डाइंग, और गॉडरेज प्रॉपर्टीज भी करीब करीब वो बॉम्बे डाइंग की कैटेगरी का स्टॉक है। तो रियल एस्टेट में भी 4-5 वैरायटी की चार्ट्स हैं। अच्छा, एक आखिरी चार्ट चेक चाहिए था आपसे मुझे, टाइटन। टाइटन पर क्या व्यू होगा? देखिए टाइटन घटने को तैयार नहीं है, और यहाँ लेने में इसको भय लगता है। ये चार्ट ऐसी खतरनाक है कि ये अब यहाँ पे इसके ये इंतजार करना पड़ेगा कि ये कंफर्म डाउन ट्रेंड दे दे। ये देखिए ग्रेवस्टोन दोजी जो बन गया, ठीक है, और ये सारा मोमेंटम जो इसका डाइवर्जेंट है, राजा ऊपर चले जा रहा है, रानी बिल्कुल नीचे सरकती जा रही है। तो सेटअप रेडी है कि कभी भी इसमें एक बड़ा डाउन मूव स्टार्ट हो जाए जिसको वापस 2100 तक ले भी जाए। पर अभी आप एकदम से हड़बड़ा के इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। देखिए शॉर्टिंग के लिए बहुत ज्यादा पैनी टाइमिंग करनी पड़ती है, और बहुत नाप तौल के सौदा करना पड़ता है। तो लॉन्ग तो सारे स्क्वायर ऑफ है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बचा कि अब यहाँ कोई नया लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए, और लॉन्ग है तो आप काट के निकल जाओ। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए जैसे जैसे नीचे सरकेगा वैसे आपको सौदा और क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसका टॉप करीब करीब लग चुका है। ओके सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक्स पे अपनी खुल के राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कल की